कोटा में चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अवैध लदान को लेकर माननीय राजस्थान उच्चतम न्यायालय में एसबी सिविल रिट पिटीशन, जो कि व्यावसायिक एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में दिनांक 12 नवंबर 2013 को अवैध लदानों पर रोक के आदेश दिए जाने के बावजूद वर्तमान में रोज अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अवैध लदान जारी है। यूनियन अध्यक्ष श्री देवा भड़क व सचिव अनिल ठाकुर ने बताया कि लोगों ने ट्रॉलियों को अवैधानिक तरीके से वेल्डिंग कराकर उनकी हाइट बढ़ा रखी है और आवश्यकता से ज़्यादा अनाज की बोरियां भरकर गोदामों पर ले जा रहे हैं, जिससे जहां बड़े हादसे होने की संभावना तो रहती ही है, साथ में यूनियन के मोटर मालिकों को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ही माल का लदान आदान प्रदान होता रहेगा तो सैकड़ों ट्रक मालिक भूख की कगार पर आ जाएंगे। वहीं किसी ट्रक में ओवरलोड माल को आरटीओ तत्काल जब्त कर चालान बनाता है, तो ये दिन भर ट्रैक्टर ट्रॉलियां ओवरलोड माल कैसे ढो रही है? क्या आरटीओ की नज़र में नहीं है? जबकि पूरे कोटा शहर में मंडी से गोदामों तक ये ट्रॉलियां चल रही है। इसी को लेकर आज ट्रक यूनियन कमेटी के अध्यक्ष देवा भड़क और सचिव अनिल ठाकुर के नेतृत्व में 300 से 400 ट्रक मालिकों ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इन्हें रोकने की मांग की। श्रीमान जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से आरटीओ को अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विरोध की हमारा मांग है, जायज़ मांग है, कोई नाजायज़ नहीं है। हमारे ट्रक यूनियन का जो काम है, जो ये एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है उनके द्वारा किया जा रहा है, इसका विरोध करना है। विरोध इतना सा है कि जो हमारा ट्रक यूनियन की जो व्यवस्था है, जो हम करते हैं, उसकी अवहेलना ट्रैक्टरों द्वारा कुछ पीछे लोग बैठ के दुरुस्त किया जा रहा है। व्यवस्था इतनी सी है कि हमारा तो यही कहना है कि हमारी ट्रक यूनियन की जो गाड़ियाँ हैं, तो हमारी ट्रक यूनियन की तो हर चीज़ में हम काम आते हैं। जैसे आप पीडीएस के लो, एफसीआई लो, अब खाद के रेट हम सब में काम आते हैं। और जब हमारे जरूरत पड़ती है, जब हमारा काम है, तो ट्रैक्टरों के द्वारा इधर उधर से जो है वो ट्रैक्टर लगा के एग्रीकल्चर को जो है कॉमर्शियल में काम लिया जा रहा है, उसका विरोध है। दूसरी बात, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बीच में इनके टकराव हो, इसलिए हम आज जो है ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने हमारी बात को अच्छी तरह सुना है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिलाया कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल निष्पक्ष जो है इनकी पे कार्रवाई करेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि बिना टकराव, बिना किसी चीज़ के हमारी जो है व्यवस्था अगर प्रशासन सुन ले तो अच्छी बात है। अगर प्रशासन अगर नहीं सुनी हमारी, 10 दिन 15 दिन का हमारा समय है, नहीं इस ज्ञापन के माध्यम से अगर नहीं सुना है, तो हम जितने भी हमारे 1000-1500 जो गाड़ियाँ हैं उसकी एक रैली का रूप बनाएंगे। उसके द्वारा भी कहीं प्रशासन मुने तो हमारे जितने भी 1500 से 5 से 7 हज़ार जो परिवार है, जो इससे जुड़ा हुआ है, गरीब है, इसको भी हम रोडों पे लाके सामने रखेंगे, क्योंकि ये हमारे पेट का सवाल है। और गरीब जो लोग अगर मरता क्या नहीं करता। कलेक्टर साहब द्वारा जो प्रतिक्रिया दी उसको लेकर संतुष्ट है? बिल्कुल, हम अभी तक तो संतुष्ट है, क्यों हम आए, हमारी बात अच्छी सुनी है। आरटीओ साहब को फ़ोन लगा के उन्होंने तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई करने के नियम अनुसार उन्होंने हमें हमारे सामने बोला है। कहना है कि गवर्नमेंट इसके प्रति बड़ी संजीदा है कि मॉडिफाइड बसों को भी बंद किया है, तो उसी आधार पर मॉडिफाइड ट्रॉलियों को भी बंद किया जाए, क्योंकि मॉडिफाइड ट्रॉलियाँ आए दिन दुर्घटना का कारण बन रही हैं।
और दुर्घटना के साथ साथ नॉन टैक्स, जो कि गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देती है, टैक्स की चोरी करनी है। कॉमर्शियल ट्रक खड़े हैं जिनका परिवार भूखा मर रहा है, कॉमर्शियल ट्रक वाले कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी रोजी रोटी का ख्याल रखकर, जो हम टैक्स साल भर गाड़ी खड़ी रख रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें रोज़गार नहीं मिल रहा। ऐसी परिस्थिति में हमें रोज़गार की व्यवस्था करी जाए और मॉडिफाइड ट्रॉलियों को बंद किया जाए। व्यापार ट्रॉलियाँ इस तरह की कम से कम 300-400 ट्रॉलियाँ हैं। 400 ट्रॉली है। 300-400 ट्रॉलियाँ हैं। व्यापारी 2% क्या कहते हैं कि ब्याज भी ले रहे हैं, 2.25% आड़त भी ले रहे हैं गवर्नमेंट से। उसके बाद क्या कहते हैं कि गेहूं में भी जो चोरी चकारी कर रहे हैं, उसके बाद भी स्थिति ऐसी है कि व्यापारी संतुष्ट नहीं हो पा रहा अपनी कमाई के ऊपर, लेकिन वो उसके बाद कॉमर्शियल टैक्स भी चोरी कर रहा, लेकिन वो थोड़ा पावरफुल है, पैसे से हैं, और गरीब आदमी की बात तो कम सुनी जाती है। एग्रीकल्चर के काम आ रही है, उनका विरोध नहीं है। हाँ, उनका कोई विरोध नहीं है, और सब उन्हीं की व्यापारियों की ट्रॉलियाँ हैं। किसानों की तरफ से हमारे किसानों की ट्रॉलियाँ नहीं है। किसान अपना माल ले जाए तो एक ट्रॉली में 50 कट्टे, 40 कट्टे, 60 कट्टे जाते हैं, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन 400-400 बैग लेके जा रही है, वो बड़ी सोचने की स्थिति है कि ऐसी स्थिति में भी सरकार जहाँ कह रही है कि दुर्घटना से क्षेत्र को बचाओ, और ऐसे में इस तरह की स्थिति चल रही है और हमारे लोगों के पेट पे लात पड़ रही है। इसके लिए हम संवेदनशील हैं। हमने सरकार से गुजारिश करी है कि हमारी मांग को सुने और उस पर गौर करें। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, अब आश्वासन आने वाले समय में कितना लागू होता है उस पर निर्भर करता है। आपका नाम है? मेरा नाम अनिल ठाकुर।